प्रश्न एक सन्मित द्विपद वितरण के लिए n बराबर 8 हो तो p ऑफ x छोटा और बराबर होना चाहिए 1 से ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर सन्मित द्विपद वितरण है, इसलिए p बराबर 1/2 और q बराबर भी 1/2 होगा क्योंकि सन्मित द्विपद वितरण है। ओके, और n = 8 दिया है। द्विपद वितरण का सूत्र है p ऑफ x = दिस और x बराबर 0 1 2 ... अप टू n तक हमें दिया है। ओके, अब यहाँ पर p ऑफ x जो है छोटा और बराबर होना चाहिए 1 से। ओके, तो x छोटा होना चाहिए 1 से, यानी कि 1 से कम। 1 से कम हो गया 0 अथवा 1 के बराबर, ये निशान है ना, तो 1 के बराबर होना चाहिए। तो x = हो गया 1। तो यहाँ पर x के 2 मान हैं, इन दोनों मान को पुट करके हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ओके, p ऑफ 0 यानी कि x की जगह 0 पुट करना है, तो यहाँ पर ये वाला सूत्र हम लगाएंगे, मतलब कि इस सूत्र में वैल्यूज़ को पुट करना है। देखो, n है 8, c x है 0, फिर p 1/2 और x है 0, फिर q 1/2 और यहाँ पर n माइनस x, तो n है 8 माइनस 0 बिकॉज x है यहाँ पर 0। ओके, हमने इस तरह से वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 8c 0 हो गया 1, 1/2 की पावर 0 ये भी हो गया 1, 1/2 यहाँ पर 8 माइनस 0 हो गया 8। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। 1 × 1 तो 1 हो गया, 1 की पावर 8 1 होगा, 2 की पावर 8 होगा 256। इसी प्रकार यहाँ भी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। p ऑफ 1 यानी कि x का मान हमें 1 रखना है, इस वाले सूत्र में यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ओके, अब करते हैं सिंप्लीफाई। 8c1 होता है 8, 1/2 की घात 1, 1/2 हो जाएगा, 1/2 यहाँ पर 8 माइनस 1 होता है 7। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर 8 ये हो गया 1/2, 1 की घात 7 1 ही रहेगा, 2 की घात 7 128 हो जाएगा। इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा 8/256। अब p ऑफ x छोटा और बराबर होना चाहिए 1 से, तो p ऑफ x = 0 जो ये हमने वैल्यू पुट की। ओके, प्लस p ऑफ x = 1, जब x की जगह 1 पुट किया तो हमें मिला ये। ओके, इन दोनों को ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम है। एक बारी 1 + 8 = 9, तो आंसर आ गया 9/256। प्रश्न 2, एक द्विपद वितरण का माध्य 5 है तथा उसका विचरण यह सफलता की संभावना जितना है। इस वितरण का प्राचल ज्ञात कीजिए और उस पर से इस वितरण के लिए एक भी निष्फलता न मिले उस घटना की संभावना ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर n बराबर होता है माध्य, तो n बराबर 5 और विचरण सफलता की संभावना जितना है। सफलता की संभावना बराबर होता है p यानी कि पास, और विचरण होता है NPQ, तो p बराबर हमें NPQ दिया है। ओके, अब q का ये होता है सूत्र, NPQ का मतलब है यहाँ पर विचरण और n ऑफ p का मतलब है माध्य। तो NP की जगह हम माध्य का मान यानी कि जो हमें दिया है 5 वो लिख देंगे, और यहाँ पर दिया है p बराबर है NPQ, तो NPQ की जगह हम यहाँ पर p लिख देंगे। ओके, तो q का मान आ गया p/5। अब 5 यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। इस प्रकार 5q बराबर आ गया p।
तो p का नया मान हमें मिल गया 5q। ओके, अब p प्लस q बराबर होता है 1 में p बराबर 5q रखने पर। ओके, तो q प्लस 5q, यहाँ पर p की जगह, ये p है, p की जगह हमने 5q पुट कर दिया। तो 5 और 1 हो गया 6q बराबर 1। 6 यहाँ गुणा हो रहा है, इस तरफ आके भाग में चला जाएगा। q का नया मान आ गया 1/6। अब p बराबर होता है 1 माइनस q, तो q की जगह हम 1/6 लिख देंगे। 6 एकम 6 माइनस 1 अपॉन में 6, 6 माइनस 1 हो गया 5। तो ये p का नया मान आ गया 5/6। अब NP बराबर 5 में P बराबर 5/6 रखने पर। ओके, यहाँ पे हमें P की जगह 5/6 पुट करना है। तो यहाँ पर N P की जगह 5/6 बराबर 5। अब 5/6 इस तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, तो N का मान आ गया 6। तो एक बार भी निष्फलता ना मिले, अर्थात 6 बार सफलता ही मिले, तो x बराबर हो गया 6। p ऑफ x, ये है सूत्र। n बराबर 0 1 2 अप टू n तक। ओके, x बराबर 6, n बराबर 6, p का मान आया है 5/6, q का मान आया है 1/6। इन सभी वैल्यूज़ को हमें इस वाले सूत्र में पुट करना है। देखो NCX, तो ये हो गया 6C6 गुणा P का मान है 5/6, X का मान है 6, फिर है Q का मान है 1/6, N माइनस X, तो ये हो गया 6 माइनस 6। ओके, 6C6 हो गया 1, 5/6 है, तो 5 की घात 6 हो गया 15,625, 6 की घात 6 ये हो गया 46656। 6 माइनस 6 होता है 0, किसी भी नंबर की घात 0 हो तो वो 1 होता है। इस प्रकार एक भी बार निष्फलता ना मिले, उसकी संभावना है ये। प्रश्न 3, एक व्यक्ति के पास किराए पर देने के लिए 4 गाड़ी है। दिन के दौरान कोई भी गाड़ी किराए पर जाए, उसकी संभावना 0.6 हो, तो किसी एक दिन के दौरान 1 से अधिक परंतु 4 से कम गाड़ी किराए पर जाए, उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। तो किराए पर भेजने के लिए 4 गाड़ी है, n बराबर हो गया 4। किसी भी दिन गाड़ी किराए पर जाए, उसे सफलता माने तो p बराबर हो गया 0.6। p का मतलब है यहाँ पर सफलता और q का मतलब है फेलियर। ओके, तो p बराबर 0.6, तो q बराबर हो गया 1 माइनस p। ओके, नाउ ये 1 यहाँ पर, p का मान है 0.6, माइनस करने पर q बराबर आएगा 0.4, तो q बराबर 0.4 और p बराबर है 0.6। किसी एक दिन के दौरान 1 से अधिक परंतु 4 से कम गाड़ी किराए पर जाए, अर्थात p हो गया, देखो इसने क्या कहा है, 1 से अधिक, तो 1 से अधिक ओपन माउथ है इसलिए 1 से अधिक, 4 से कम, ये हो गया 4 से कम। ठीक है, तो p ऑफ 1 इज स्मॉलर देन x, x इज स्मॉलर देन 4 इज इक्वल टू, तो 1 से 4 के बीच के नंबर होते हैं 2 और 3, तो p बराबर 2 और p बराबर 3। ओके, तो अब ये है सूत्र x बराबर 0 1 2 अप टू n तक में n p तथा x के मूल्य रखने पर इस सूत्र में हमें n p x के मान पुट करने हैं। तो यहाँ पर p ऑफ 2, 2 का मतलब है ये है x का मान। ओके,
तो n है 4, c यहाँ c रहेगा, x की जगह 2, p का मान हमने फाइंड किया 0.6, x है 2, q का मान है 0.4, n है 4, x है 2। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई। ओके, 4c2 का मान होता है 6, 0.6 का वर्ग है 0.36, 4 में से 2 गया तो 2, 0.4 की घात 2 का मान आएगा 0.16। अब इन सबको गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब यहाँ पर x की जगह हमें पुट करना है 3। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 4c3 का मान 4, 0.6 का क्यूब होता है 0.216, 4 में से 3 गया तो 1, 0.4 की घात 1 का आंसर आएगा 0.4। इन सबको गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा। ओके, अब p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 का मान, इन दोनों को हमें प्लस करना है। तो यहाँ पर प्लस किया, आंसर आ गया 0.6912। ओके, प्रश्न 4, एक तहसील में 200 खेत आए हैं। यह तहसील के 200 खेत में बनाए गए पानी के बोरवेल में से 200 खेतों में खारा पानी मिलता है। इस तहसील में से यादृच्छिक रीति से पसंद किए गए 5 खेतों में से 3 खेतों में खारा पानी न मिले, उस घटना की संभावना ज्ञात कीजिए। तहसील के 200 खेत में से 20 खेतों में खारा पानी मिलता हो, उसे निष्फलता माने तो Q बराबर 20/200, क्योंकि 200 में से 20 की बात हो रही है। इसको कैंसिल करेंगे तो 0.1, Q का मान आ गया 0.1। निष्फलता को Q से शो करते हैं, तो सफलता हो जाएगी P बराबर 1 - 0.1, क्योंकि Q का मान 0.1 है। ओके, यहाँ माइनस करेंगे तो 0.9 आएगा। ये आ गया P का मान। अब n बराबर है 5 और x बराबर है 3। अब द्विपद संभावना वितरण का सूत्र है ये। ओके, x बराबर 0, 1, 2 अप टू n तक में n, p, q और x का मूल्य रखने पर इस सूत्र में हम n, p, q और x का मान यहाँ पर रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें लेना है x की जगह 3, क्योंकि हमने पहले फाइंड किया है यहाँ पर x बराबर है 3 और n बराबर है 5। ओके, तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। 5c3 का मान 10 होता है, 0.9 का क्यूब 0.729, 0.1, 5 में से 3 गया 2, तो 0.1 की घात 2 का आंसर आएगा 0.01। इन सब को गुणा करने पर ये आंसर आएगा। तो 5 खेतों में से 3 खेतों में अच्छा पानी मिले, उसकी संभावना इतनी है। प्रश्न 5, एक सवाल 6 विद्यार्थियों को हल करने के लिए दिया गया है। कोई भी विद्यार्थी सवाल सही हल कर सके, उसकी संभावना 0.6 है। विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्र रीति से सवाल हल करने का प्रयत्न किया जाता है, तो 6 में से सिर्फ 2 विद्यार्थियों द्वारा सवाल सही हल हो, उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 6 विद्यार्थियों को सवाल हल करने दिया जाता है, तो n बराबर हो गया 6। सवाल सही हल हो सके, उसे सफलता माना जाए तो p, सफलता का मतलब है यहाँ पर p बराबर 0.6।
निष्फलता मिले उसे क्यों कहें, निष्फलता को यहाँ क्यों कहते हैं। तो Q बराबर 1 माइनस 0.6, इसका मतलब है 1 माइनस P। ओके, P का मान है 0.6, माइनस करेंगे तो 0.4 आएगा। ये आ गया Q का मान। 6 में से 2 विद्यार्थी सवाल सही हल कर सकें, अर्थात P x बराबर 2 ज्ञात करना है। तो द्विपद संभावना वितरण का ये है सूत्र, x बराबर 0, 1, 2 अप टू n तक। ओके, n p q और x रखने पर इस सूत्र में हम n p q और x का मान पुट करेंगे। ओके, p ऑफ 2 यानी कि x की जगह हमें 2 लेना है, तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। 6c2 का मान 15 आएगा। 0.6 का स्क्वायर 0.36, 0.4 6 में से 2 गया 4। ओके, तो 0.4 की घात 4 का मान आएगा 0.0256। अब इन सबको गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा। सिर्फ 2 विद्यार्थी सवाल सही हल कर सकें, उसकी संभावना 0.138 है।